दोस्तों, चाहे कोई सा भी मौसम हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, ठंड हो, चाहे कोई सा भी मौसम हो, पर एक बीमारी दोस्तों कॉमन है। वो हर मौसम में होती है और कभी भी होती है। उसका कोई भी मौसम फिक्स नहीं है, उसका कोई भी ऋतु फिक्स नहीं है, कुछ भी उसका फिक्स नहीं है। वो कभी भी होगी दोस्तों। उस बीमारी का नाम है दोस्तों बुखार, ज्वर, फीवर। ये बीमारी ऐसी बीमारी है, किसी भी मौसम में दोस्तों हो सकती है। और ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि ठंड का मौसम हो तभी ये बीमारी ठंड लग कर के आए दोस्तों। ये बीमारी ऐसी बीमारी है, गर्मी में भी होगी तो ठंड लगेगी, सर्दी में होगी तो भी गर्मी लगेगी। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि किसी विशेष मौसम में ये बीमारी दोस्तों होगी, जिसका नाम दोस्तों बुखार है। दोस्तों, आज हम बुखार को लेकर के ही बात करेंगे। ये बुखार क्या है दोस्तों? आयुर्वेद में बुखार तो वैसे कई तरीके का बताया है, कई प्रकार का होता है, परंतु हम यहाँ केवल और केवल 3 प्रकार के बुखार की ही बात करेंगे। वात, पित्त और कफ, ये 3 तरीके का बुखार ही हम बात करेंगे यहाँ पर, और उसी की औषधि की भी बात करेंगे दोस्तों। कैसे हम इस बुखार को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं दोस्तों। किसी भी तरीके की कोई भी दवाई की आपको दोस्तों ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। चलिए, अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं, आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो इसको एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। नहीं तो आप ऐसी कई सारी औषधियों से वंचित रह जाएंगे और आप फिर बाद में पछताएंगे दोस्तों। इस तरीके का आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन और आयुर्वेदिक नुस्खा बताने वाले आपको यूट्यूब पर, फेसबुक पे बहुत ही कम लोग मिलेंगे, क्योंकि लोग तो अपनी कंपनियों की दवाइयों का प्रचार करते हैं, लेकिन हम यहाँ आपके लिए लेकर आए हैं हमारे ऋषियों के आयुर्वेदिक ग्रंथों से ऐसे नुस्खे, ऐसी दवाइयाँ दोस्तों, जो आपको सस्ती से सस्ती आप अपने घर पे भी बना सकते हैं। मैं तो हमेशा ही बता देता हूँ कैसे बनाना है, कैसे खाना है, किन किन चीज़ों के साथ खाना है, कौन सी बीमारी है तो इसको कैसे यूज करना है दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और लाइक करें दोस्तों। ये जो औषधि है ये रेडीमेड भी मिल जाती है, आपको बनी बनाई मार्केट में किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से उपलब्ध हो जाएगी, आप वहाँ से भी ले सकते हैं दोस्तों। इस आयुर्वेदिक मेडिसिन का नाम है दोस्तों ज्वरांकुश रस। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस मेडिसिन का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों। ज्वरांकुश रस ये रसायन है दोस्तों। इसमें क्या है, कई सारी जड़ी बूटियों को, क्योंकि रसायन वही होता है जिसमें पारा और गंधक को मिला करके बनाया जाता है दोस्तों, तो वो रसायन कहलाता है। चलिए दोस्तों, आप जड़ी बूटियों को किस तरीके से लाना है और कैसे बनाना है, कैसे कूटना है, कैसे पीसना है और कैसे इसकी टैबलेट बनानी है, चलिए आप कॉपी और कलम लेकर के नोट कर लीजिए दोस्तों। ये ज्वरांकुश रस जो है दोस्तों, इसमें जो पहली मेडिसिन है शुद्ध पारा। पारा आपको मार्केट से लाना है दोस्तों, उसको शुद्ध करना है। पहले तो शुद्ध किया हुआ ही आजकल मिल जाता है। अगर नहीं मिलता है दोस्तों आपको किसी भी पंसारी की दुकान या मेडिकल पे, तो आप उसको शुद्ध कर लेना। मैं ये बात सभी के लिए, सभी के ऊपर लागू नहीं होती है, क्योंकि हमारे जो वैद्य लोग हैं जो आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाते हैं दोस्तों, तो उनके लिए मैं स्पेशल बोल रहा हूँ, विशेष रूप से बोल रहा हूँ। शुद्ध पारा और शुद्ध गंधक, शुद्ध बत्सनाभ विष। ये शुद्ध बत्सनाभ एक पौधा होता है, जड़ी बूटी होती है दोस्तों। इसको ला करके पहले शुद्ध करना होता है, ये जहर होता है, ठीक है। शुद्ध बत्सनाभ, शुद्ध धतूरा, धतूरा होता है ना दोस्तों, शुद्ध धतूरा लेना है आपको। शोंठ, शुद्ध टंकड़, शुद्ध हरिताल, प्रत्येक समान भाग लेकर के। इतनी सारी जड़ी बूटियों को आपको समान भाग में लेना है दोस्तों। पहले क्या करना है, पारा और गंधक की कजली बना लेना है। पहले पारा और गंधक को शुद्ध कर लेना है। पहले तो शुद्ध किया हुआ ही मार्केट में मिल जाता है, तो आप उसको लेकर के एक खरल में डाल करके एक जान करना है, मीन्स उसको घोटना है। इसी को कजली कहते हैं दोस्तों। तो ये जब बन के रेडी हो जाए, तभी फिर शेष औषधियों को कूट कपड़ छान कर, बाकी जो मैंने औषधियाँ बताई हैं उनको कूट लेना है, कपड़े से छान लेना है। उनसे जो चूर्ण बनेगा उस कजली में मिला देना है दोस्तों। वो जो कजली पारा और गंधक की बनाई है उसी में आपको मिला देना है। फिर भृंगराज एक औषधि होती है, भृंगराज के रस में उसको मर्दन करना है, उसको खूब घोटना है। आप सिलबटने पे भी उसको बट सकते हैं, जब तक गोली बनने लायक ना हो जाए तब तक उसको बटते रहना है। फिर चाहे 1 दिन लगे, चाहे 2 दिन लगे, चाहे 1 घंटे में हो जाए, गोली बंधने लायक हो जाए,
तब तक उसको आपको मर्दन करना है, मीन्स घोटना है। मर्दन कर एक एक रत्ती की गोली बना लें। एक रत्ती बराबर होता है 121.5 मिलीग्राम। आयुर्वेद शास्त्रों में इतनी ही मात्रा एक रत्ती की होती है। वैसे आप 125 मिलीग्राम की भी टैबलेट बना सकते हैं दोस्तों, और इसको सूखा कर रख लें। अब दोस्तों ये आपकी मेडिसिन बनके तैयार हो गई। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा इन जड़ी बूटियों का, और कैसे इनको शुद्ध करना है वो भी मैं आपको वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। हालांकि वैद्य लोग तो जानते ही हैं, तो उनके लिए बताने की आवश्यकता नहीं है। जो आदमी अपने घर पे बनाना चाहे तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, नहीं तो आप बना बनाया ही ले आइए। मेडिकल स्टोर पे आपको ज्वरांकुश रस नाम से, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दूंगा दोस्तों। नाम क्या है मेडिसिन का, ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, ज्वरांकुश रस। अब कैसे इसको खाना है दोस्तों, मात्रा और अनुपान। एक एक गोली अदरक रस, अदरक का रस निकाल लेना है, और शहद ले लेना है आपको। तो एक गोली सुबह और एक गोली शाम को अदरक रस और शहद में मिक्स करके, पहले गोली को पीस लेना है और अदरक का रस लेना है एक कटोरी में, उसी में आपको शहद मिलाना है दोस्तों, और ये गोली जो पीसी है वो भी मिला देना, और इसको चाट लेना है दोस्तों। ठंडा पानी ऊपर से नहीं पीना है। कफ ज्वर हो अगर आपको, कफ का ज्वर का मतलब होता है आपको ठंड लगती हो, बलगम भी आती हो, तो उनको पीपल, जो छोटी पीपर आती है ना दोस्तों, पीपल चूर्ण और मधु से दें। कफ ज्वर में ठंड लग रही हो, बलगम आ रहा हो, कफ आ रहा हो, सीने में दर्द हो रहा हो, शरीर जकड़ रहा हो, तो ऐसी हालत में आपको, कफ ज्वर बोलते हैं इसको, तो पीपल चूर्ण के साथ में और मधु मिला करके इस गोली को लेना है। पित्त ज्वर में आपको, अगर पित्त मतलब दाह, पूरे शरीर में गर्मी है, पूरा शरीर जल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको शीतोपलादी चूर्ण, ये भी मार्केट में आपको उपलब्ध हो जाएगा, बना बनाया ही आता है। और अगर आप इच्छुक हैं तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपके लिए शीतोपलादी के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। पित्त ज्वर में शीतोपलादी चूर्ण के साथ, मलेरिया में सुदर्शन काढ़े के साथ, सुदर्शन का जो काढ़ा आता है वो भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा, उसके साथ दोस्तों आपको इस मेडिसिन को लेना है। अब गुण और उपयोग क्या है दोस्तों, इसके मैं जल्दी में बताऊंगा आपको, क्योंकि आपको वीडियो लंबा ना हो, देखने में असुविधा ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर पूरी विस्तार से व्याख्या नहीं करूँगा। गुण और उपयोग। यह रसायन ज्वर में होने वाली वेदना का नाश करता है। पहले तो आपको जो बुखार में जितनी भी वेदनाएं होती हैं, जितनी भी असहाय पीड़ाएं होती हैं, उनका नाश करता है। और वात पित्त कफ, ये जो 3 तरीके के बुखार होते हैं, द्वंद्व, मलेरिया से उत्पन्न होने वाले ज्वर, एकाहिक, तृतीयक, चतुर्थिक, मतलब कहने का ये है, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आए, तीसरे दिन आए, चौथे दिन आए बुखार, अभी 2 दिन सही रहे तो चौथे दिन आ गया, तो ऐसे बुखार ये एकाहिक, द्वंद्वज और तृतीयक बुखार बोले जाते हैं। से उत्पन्न होने वाले ये जितने प्रकार के बुखार हैं दोस्तों, उनमें ये औषधि बहुत ही अच्छा काम करती है। पतले दस्त आना, मतलब किसी को बहुत ही बाथरूम लगना, अपचन, खाना डाइजेस्ट ना होना, पेट में वायु भर जाना तथा पेट फूल जाना आदि विकार उत्पन्न होते हैं, उनके लिए ये दवा बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं आगे। वात प्रधान ज्वर में, जिनको वात प्रधान ज्वर हो, वायु के विकार के कारण दोस्तों जिनको ज्वर हो, उनके लिए वो क्या होता है वात प्रधान, ये कैसा ज्वर होता है मैं आपको बताता हूँ। कभी ज्वर ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, यानी बुखार कभी ज़्यादा कभी कम होना, नींद ना आना, शरीर जकड़ जाना, हाथ पैरों में दर्द होना तथा जोड़ों में विशेष पीड़ा होना। ये जो शरीर के जोड़े होते हैं, जहाँ जहाँ ज्वाइंट होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, शरीर कांपना, ठीक है, माथे में दर्द होना, ठीक है, देह में आलस्य बना रहना, दांत भींचना, मतलब दांत कस के ऐसे तोड़ना, मुंह का स्वाद नष्ट होना आदि, पेशाब का रंग काला होना या लाल होना, पेट में दर्द तथा वायु भर जाना, सूखी खांसी आना, अंट वंट बोलना, उल्टा पुल्टा बोलने लग जाना पागलों की तरह आदि लक्षण होने पर, अगर ऐसा आपको बुखार में लगता है जैसा कि अभी मैंने बताया, तो आपको इसको तुलसी का रस, तुलसी होता है गांव में ही उपलब्ध है, तो आप तुलसी के पत्तों को कूट के उनका रस निकाल लीजिए, रस और मधु मिलाकर, यानी शहद मिला करके, तुलसी का रस और मधु मिला करके, और एक गोली ज्वरांकुश रस की दोस्तों उसमें मिला देना है और उसको पी जाना, मीन्स खा लेना है। अब कफ प्रदान ज्वर में, ठीक है, तो उस कफ प्रदान ज्वर क्या होता है, शरीर जकड़ जाना, जिसमें ठंड लगती हो, मतलब कहने का ये बलगम भी आता हो, तो ऐसा कफ प्रधान ज्वर बोला जाता है। तो शरीर जकड़ जाना, ज्वर भीतर ही भीतर बने रहना, पता नहीं चलेगा,
पर भीतर ही भीतर रहता है ज्वर, यानी बुखार अंदर ही अंदर रहता है। शरीर में आलस्य, अंग टूट रहा है ऐसा अनुमान होना, पूरा शरीर टूट रहा है ऐसा अनुमान होना, कपड़ा हटाने पर ठंड लगना, पेट में भारीपन बना रहना और सूर्य की रोशनी में रहने की इच्छा होना, कपड़े हटाते ही ठंड लगने लग जाना, ठीक है, नहाने से डर लगना और सूर्य की रोशनी में ऐसा लगता है कि हर वक्त मैं धूप में ही रहूं, थोड़ी सी भी छाँव में जाते ही ठंड लगने लगना आदि लक्षण होने पर अगर ऐसा आपको लगता है तो फिर आपको अदरक रस, यानी जो अदरक होती है उसके रस और मधु में मिलाकर देने से बहुत ही शीघ्र लाभ होता है, तुरंत ही आपको दोस्तों लाभ होगा। दोस्तों ये था ज्वरांकुश रस कैसे खाना है, किन किन कंडीशन में किस किस के साथ खाना है, मैंने आपको बता दिया। दोस्तों आपसे फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये इस तरीके से आपको पूरे YouTube पर कोई भी बताने वाला नहीं मिलेगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इसी तरीके की आयुर्वेदिक मेडिसिन का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों धन्यवाद।